जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, एक कमेंट और 2 से 3 कॉल आ चुके थे मेरे पास कि दीदी आप प्लीज हमको ये बता दीजिए कि हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी यूपी पुलिस की तैयारी हो जाएगी। यदि हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी आरपीएफ की तैयारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो, बताने से पहले मैं आपको समझाना जरूरी समझूंगी, क्योंकि जब तक चीजें आपके समझ नहीं आएंगी तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों वैकेंसी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको यूपी पुलिस में, नहीं तो बाकी आपका सिलेबस सेम है। सिलेबस में थोड़ा देख लीजिए, यूपी पुलिस लिखा हुआ है मैंने और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। यूपी पुलिस के सिलेबस की बात करें तो आपको पता ही है, हिंदी आती है ना। आरपीएफ में हिंदी नहीं आती। अब बात करें मैथ की, यूपी पुलिस में मैथ आता है, आरपीएफ में मैथ आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। रीजनिंग यूपी पुलिस में आती है, आरपीएफ में रीजनिंग आती है। ठीक है, अब बात करें जीएस की, यूपी पुलिस में जीएस आती है, आरपीएफ में जीएस आती है। अच्छे लेवल की जीएस आती है, क्योंकि आरपीएफ में जीएस के क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन की जीएस है आरपीएफ में। यही बात करें, आरपीएफ में रीजनिंग 35 क्वेश्चन है और आरपीएफ में मैथ के 35 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना। इतनी बात को आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब यही बात करेंगे यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में हिंदी कितने क्वेश्चन है, हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस का जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन का है, आरपीएफ का पेपर 120 क्वेश्चन का है। इतनी चीजों को आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। यही बात करें प्रश्न कितने आते हैं, वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि प्रश्न आपके 38 हैं मैथ के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैथ के 19 से 20 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं और बाकी जो बचे हुए प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, 19 से 20, चलो मैंने मान लिया 19 प्रश्न आपके मैथ के हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और बाकी बचे हुए प्रश्न आपके 56 प्रश्न रीजनिंग के हो गए। ठीक, अब बात करें हम जीएस की, जीएस के यहाँ प्रश्न आपको 38 देखने को मिल जाएंगे। जब आप इन सब का टोटल करोगे तो 150 आपको देखने को मिल जाएगा। यही बात करूं मैं आरपीएफ कांस्टेबल की, 35 प्रश्न मैथ के, 35 रीजनिंग के, 50 जीएस के। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ जीएस में एक और आपका एक्स्ट्रा में यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी जीके के, यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपी जीके आपको यहाँ पढ़नी होती है और बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह सब कुछ आपके जीएस में आ जाता है। करंट अफेयर भी आती है, करंट अफेयर भी आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज समझ आ गई, हमको आरपीएफ के लिए कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मैथ मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही है, जीएस मिल रही है। एक्स्ट्रा में हमको सिर्फ हिंदी तो पढ़नी है। हिंदी के लिए आप 2 घंटे दीजिए। अगर आपका हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है तो 1 घंटे इनफ है हिंदी के लिए। ठीक है, उसमें भी आप रिवीजन कीजिए, बुक से पढ़िए और हिंदी का मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, जहां भी गलती है उस टॉपिक पे काम कीजिए। आपको कुछ भी फालतू का पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। और जिन बच्चों की हिंदी कंप्लीट नहीं है वो 2 घंटे अपना हिंदी को दें। अब बात आती है मैथ, रीजनिंग और जीएस, इनको किस तरीके से पढ़ें। भाई इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। आरपीएफ में तो नहीं होगा, ठीक है, ना ही यूपी पुलिस में होगा। तो देख लीजिए, मैथ को आपको कम से कम 2 से 3 घंटे अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ऐसे ही नहीं कि किताब खोल के बैठ गए, हाँ 2 घंटे हो गए अब हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं। यदि आपने 2 घंटे मैथ को दिए हैं, अगर आपने नंबर सिस्टम, चलो मान लो परसेंटेज सबसे पहले किया आपने, परसेंटेज प्रतिशतता आपने सबसे पहले किया, भले ही आपने 2 घंटे में
30 प्रश्न किए हों, 30 क्वेश्चन किए हों, लेकिन वो 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। ऐसा नहीं 30 प्रश्न हो गए, समझ आपके आए नहीं, हाँ भाई मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए, या आप मैथ के क्वेश्चन को रटने की कोशिश कर रहे हैं। रटना नहीं है, मैथ और रीजनिंग समझने वाले सब्जेक्ट हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। रीजनिंग को भी, यहाँ मैथ को आपने 2 घंटे दे दिए, रीजनिंग को भी 2 घंटे दे दो, 2 से 3 घंटे। भाई जब आप पढ़ते हो ना रेगुलर, तो आपको पढ़ने की एक लालसा हो जाती है कि हाँ मेरे को पढ़ना है। तो अभी आप स्टार्टिंग में 2-2 घंटे दीजिए, जैसे आप चीजों को समझने लग जाएंगे, आपको खुद ही लगेगा कि भाई मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए। और फिर हम सोचते हैं चाहे हमको सिलेक्शन के लिए 18 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, है ना, ये सोच होती है, फिर ये सोच बन जाती है। स्टार्टिंग में 2-2 घंटे दीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को 8 घंटे इनफ होते हैं, ठीक है। अब बात करें जीएस की। आप सोच रहे होंगे कि जीएस में कैसे पढ़ें। देखो यूपी पुलिस के लिए जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री हो गए आपके, साइंस हो गए, इनको आप 2 घंटे दीजिए, 10-10, 20-20 मिनट का सेशन रख लीजिए, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, ठीक है। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि हाँ मेरी यहाँ गलती है, मुझे इस गलती पर काम करना है। ऐसे ही बात करूं मैं यूपी जीके की, यूपी जीके जिनकी भी कंप्लीट नहीं है, प्लेलिस्ट में क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैंने यूपी जीके बहुत अच्छे तरीके से कराई है यूपी पुलिस स्पेशल के लिए, ठीक है। यूपी पुलिस स्पेशल ही है वो यूपी जीके, तो वहां आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। वहां ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कोई वीडियो 8 मिनट की है, कोई 10 की, कोई 15 की, कोई 20 की, 40 वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यही बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको जीएस में 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अच्छे खासे। 3 से 4 घंटे आप अच्छे खासे दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? जो सिर्फ आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो हिंदी पढ़नी ही नहीं है ना। वो अपना पूरा फोकस करें मैथ, रीजनिंग और जीएस पर। आई होप कि आज आपको ये सारी कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि हम यूपी पुलिस के साथ साथ आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, या आरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। और कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जय हिंद साथियों।